कल्याण के एक प्राइवेट अस्पताल में एक रिसेप्शनिस्ट पर हमले का वीडियो सामने आया है। गोपाल झा नाम के एक शख्स ने उसके बाल पकड़े और उसे घसीटकर जमीन पर गिरा दिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने रिसेप्शनिस्ट से कहा था कि वो मरीजों को रोके। इस महिला ने गोपाल झा को रोका तो उसने हमला कर दिया। इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर फर्जी शेंगेन वीजा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पंजाब के एक एजेंट लाली को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि लाली 31 लाख रुपए में 2 युवकों को स्वीडन भेज रहा था। इस केस में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने एक खतरनाक अपराधी नदीम उर्फ कालिया को चांदनी महल इलाके से गिरफ्तार किया है। इसके पास से अमेरिका में बनी हाईटेक पिस्टल, 2 देसी कट्टे भी शामिल हैं। जाफराबाद का रहने वाला नदीम हाशिम बाबा गैंग का शूटर है। इससे पहले वो छन्नू और नासिर गैंग का भी हिस्सा रह चुका है। हिमाचल के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भयानक लैंडस्लाइड। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरे हैं और मलबा जमा हो गया है। हिमाचल के कुल्लू नेशनल हाईवे पर गाड़ी पर पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें आ गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। हिमाचल में बारिश से भारी तबाही हुई है। अलग अलग हादसों में अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 250 लोग घायल हैं। हिमाचल के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लैंडस्लाइड के चलते जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। आवाजाही पूरी तरह से ठप है। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। राजस्थान के बालोतरा में पानी के तेज बहाव में एक बस फंस गई। क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के अकोला और बुल्ढाना को जोड़ने वाला रास्ता आज सुबह 9 बजे से बंद कर दिया गया है। इस इलाके में कई दिनों से बारिश हो रही है। माना नदी में बाढ़ आई हुई है। महाराष्ट्र के बीड जिले में भारी बारिश के बाद सरस्वती नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ के कारण कोठाला और सिरसाला गांव में आपस में बीच में संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर निगरानी बढ़ा दी है। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से हालत बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में भारी जलभराव है। सड़कों पर भी पानी भर गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। यूपी के वाराणसी में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कई घाट पानी में डूबे हुए हैं। कुछ मंदिरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। दिल्ली एनसीआर में भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। आईएमडी ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। इस जलभराव की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आईएमडी ने आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वसई के समुद्र तट पर एक रहस्यमय कंटेनर बहकर चला गया। हाई टाइड के कारण कोस्ट गार्ड व पुलिस इसे अभी खोल नहीं पाई है। सूरत के डुमस इलाके में एक मर्सिडीज कार समंदर किनारे दलदल में फंस गई। बताया जा रहा है कि स्टंटबाजी के दौरान यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के चमोली में 24 और 28 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण रास्ते बंद हैं और पोलिंग पार्टी को मतदाताओं तक केंद्रों तक पहुंचने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के बलरामपुर में संग्रहण केंद्र की लापरवाही के चलते भारी मात्रा में धान खराब हो गया है। बारिश के कारण धान की बोरियां भीग गई हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। सुरक्षा बलों ने 10 किलो का आईईडी बरामद किया। बीडीएस की टीम ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप अमेरिका से पहुंच गई है। यूपी के हिंडन एयरबेस पर 3 अपाचे हेलीकॉप्टर उतारे गए। MiG-21 को भारतीय वायुसेना से रिटायर किया जा रहा है। सितंबर से वायुसेना इसका इस्तेमाल बंद कर देगी। पहली बार 1963 में MiG-21 का वायुसेना में इस्तेमाल किया गया था। लोकसभा की दूसरे दिन की कार्रवाई भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष का हंगामा करना ठीक नहीं। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बिहार वोटर लिस्ट को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसद प्रदर्शन में शामिल हुए।
राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी समिति की आज शाम 5:30 बजे बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश करेंगे। लोकसभा में अगले हफ्ते होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने 16 घंटे का समय तय किया, लेकिन राज्यसभा में अभी गतिरोध कायम। वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा, वोटर लिस्ट से नाम हटाना गलत है क्या? लोकतंत्र में ऐसा करना ठीक नहीं, हमारा विरोध जारी रहेगा। बिहार विधान परिषद में आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी काले कपड़े पहने पहुंची। उन्होंने राबड़ी देवी ने प्रदर्शन किया। उनके साथ विपक्ष के सभी एमएलसी मौजूद थे। आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव उजले कपड़ों में नजर आए। उन्होंने इसे सादा जीवन उच्च विचार का नतीजा बताया। आरजेडी के विधायकों ने राज्य में बढ़ते अपराध और एसआईआर को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने कहा कि वो आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को मान्यता नहीं देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर दिया है। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। सूत्रों के मुताबिक जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने परिवार से सलाह मशवरा कर इस्तीफे का फैसला लिया था। जगदीप धनखड़ ने के इस्तीफे पर पीएम मोदी ने कहा, उन्होंने उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा की है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर खुद प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, इससे अटकलों को विराम मिलेगा। इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा। सरकार के आला सूत्रों का कहना है कि ये चुनाव आयोग तय करेगा। कभी कभी विरोधी भी गले मिलते हैं तो सबकी नजर पड़ती है। आज संसद में यही हुआ। गिरिराज सिंह और अखिलेश यादव गले मिलते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। ब्रिटेन के दौरे के बाद पीएम मोदी 25 जुलाई को मालदीव जाएंगे। यहां पीएम 60वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। यह मामला उनका चुनाव रद्द करने की याचिका से जुड़ा है, जिसे हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल से कहा है कि वो अपनी बात हाईकोर्ट के सामने रखें। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से भी कहा है कि आगे बढ़ने से पहले वो दूसरे पक्ष को सुन ले। कांवड़ यात्रा से जुड़े क्यूआर कोड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानदारों को लाइसेंस और पंजीकरण सर्टिफिकेट लगाने का आदेश दिया है। कल मुंबई लोकल के सीरियल धमाकों पर बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, उसे महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी छांगुर का पनामा कनेक्शन सामने आया है। एनडीटीवी को अहम दस्तावेज मिले हैं, जिससे पता चला है कि वो शेल कंपनी के जरिए पैसे मंगाता था। दिल्ली में आज कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह और इमरान मसूद जैसे नेता शामिल थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आर्थिक नाकेबंदी की। ये प्रदर्शन भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क में गड्ढों को लेकर प्रदर्शन किया। बदहाल सड़क और गड्ढों के मुद्दे को घेरा, नगर निगम पर लगाया लापरवाही का आरोप। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 2 अपराधी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरा में पुलिस मुठभेड़ में दोनों अपराधियों को गोली भी लगी है। राहुल फजलपुरिया खुद पर हुए हमले के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। बोले, मेरे ऊपर हमला किसने करवाया, उसकी जांच हो। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को निशाना बनाकर दंगा भड़काने की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर के अंदर ही टाइलों के नीचे दफना दिया। गुजरात के सूरत में पेट्रोल पंप पर काम करने वाली महिला को कार ने रौंदा। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है।
राजस्थान के बूंदी में 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक का टायर फटने की वजह से हादसा हुआ है। राजस्थान के राजसमंद में बेकाबू ट्रेलर ने कई वाहनों को टक्कर मारी। गुस्साए लोगों ने ट्रेलर चालक की जमकर पिटाई की। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लखनऊ पुलिस ने नारियल पानी बेचने वाले की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 10 साल पुराना बदला लेने के लिए आरोपी ने साजिश रची। झारखंड के चतरा में वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला हुआ। अतिक्रमण के आरोपी को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लेकर जा रही थी टीम। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के मॉडल टाउन में ऑफिस से नौकर ने उड़ाए 27 लाख रुपए। आरोपी नौकर को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के बस्ती में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। कांवड़ियों ने पुलिस बैरिकेड को गिरा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। श्रीनगर गढ़वाल मेडिकल कॉलेज में पीजी की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। देहरादून के चक्राता में 25 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह शराब पंचायत चुनाव में इस्तेमाल के लिए चंडीगढ़ से लाई जा रही थी। यूपी के चंदौली में प्रॉपर्टी डीलर अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रुपए के लेन देन के विवाद में दोस्तों ने ये वारदात को अंजाम दिया। उत्तराखंड के रुड़की में शॉर्ट सर्किट की वजह से कांवड़ियों की बाइक में अचानक आग लग गई। हादसे में कोई हताहत नहीं है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला दीपक तंबोली 3 दिन से मलेशिया में लापता है। दीपक नौकरी की तलाश में मलेशिया गया था। मध्य प्रदेश के शहडोल में बुजुर्ग महिला से 7.5 लाख रुपए की ठगी हुई। आरोपियों ने यूट्यूब से ठगी का तरीका सीखा। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। छत्तीसगढ़ के हनुमानगढ़ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 300 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के शाहदरा के अशोका निकेतन में एक ऑटो वाले ने गेट से भीतर घुसकर महिला की चेन छीनकर फरार होने की कोशिश की। इसकी सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई हैं तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक झरने से बहने से 2 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के महरौली में ड्रग्स माफिया की शिकायत करने पर बाप बेटे के साथ मारपीट की गई। तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के कटनी में पुराने विवाद को लेकर व्यापारी की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश को हिरासत में लिया। एनकाउंटर में पैर पर लगी गोली। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने अवैध देसी शराब की करीब 1,500 पेटियां बरामद की हैं। 5 लाख से ज्यादा है इसकी कीमत। जयपुर में 9वीं क्लास के एक छात्र ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से पैसे का विवाद चल रहा था। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.2 रही। गुजरात के वलसाड़ में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के कोटा में एक दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर रहीं। उसके बाद भी सामान जलकर खाक हो गया। रमी खेलते पकड़े गए महाराष्ट्र के कृषि मंत्री मणिकराव कोकाटे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को जन्मदिन की अनूठी शुभकामनाएं दी। उन्होंने 11 एकड़ जमीन पर लिखवाया हैप्पी बर्थडे दादा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तालाब में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया है। वन विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि तालाब से दूरी बनाए रखें। कोटा के रेलवे स्टेशन के पास करीब 8 फुट लंबा मगरमच्छ मिला है। लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और रेस्क्यू कराया गया। बांग्लादेश विमान हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। कल एक स्कूल के कैंपस में बांग्लादेश F-7 एयरक्राफ्ट जा गिरा था। 38 दिन बाद केरल से वापस लौटा ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट। महीने भर के बाद तकनीकी खराबी के कारण यहां खड़ा था। अब जाएगा वापस ब्रिटेन। 2 अगस्त से दिल्ली प्रीमियर लीग में की शुरुआत हो रही है। 2 अगस्त से पुरुषों की प्रतियोगिता शुरू होगी, वहीं महिलाओं की प्रतियोगिता 17 अगस्त से शुरू होगी। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप में ईडी ने राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज समेत 4 फिल्मी सितारों को समन भेजा है। ईडी ने सभी 4 सितारों को अलग अलग तारीखों पर बुलाया है। राणा दग्गुबाती को 23 जुलाई, प्रकाश राज 30 जुलाई, विजय को 6 अगस्त और लक्ष्मी मंचू को 13 अगस्त को बुलाया गया है। यशराज की फिल्म सैयारा ने 4 दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। फिल्म ने चौथे दिन 24 करोड़ का कलेक्शन किया है। सैयारा के लिए फैंस की दीवानगी देखते ही बन रही है। सिनेमाघरों में लगातार ऑडियंस में के रोते हुए, डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म की रिलीज डेट
25 जुलाई से आगे खिसकाकर 1 अगस्त कर दी गई है। बॉक्स ऑफिस पर सैयारा की सफलता का असर बाकी फिल्मों पर भी देखने को मिल रहा है। अनुपम खेर ने अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट की टिकट अब करीब 100 रुपए से भी कम कर दी है। तन्वी द ग्रेट की स्पेशल स्क्रीनिंग का सिलसिला जारी है। अनुपम खेर इस बार ये स्क्रीनिंग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए करने जा रहे हैं। ऋतिक रोशन और साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 का ट्रेलर 25 जुलाई को रिलीज होने जा रहा है। दरअसल ऋतिक और जूनियर एनटीआर दोनों ही अपने फिल्मी करियर के 25 साल पूरे कर रहे हैं और इसी के चलते वॉर 2 के ट्रेलर की 25 जुलाई को रिलीज हो रही है।